हेलो स्टूडेंट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर चल रहा है और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था फ्रूट्स एंड सीड्स, उनके स्ट्रक्चर, उनकी वोल लेयर और फ्रूट्स और सीड्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी फॉर्मूला की फॉर्म में, जितने भी फ्लावर के पार्ट हैं उनके लिए अलग अलग सिंबल दिए जाएंगे और उन सिंबल्स के बेसिस पर एक फ्लोरल फॉर्मूला डेवलप किया जाता है। उस फ्लोरल फॉर्मूला में उस पर्टिकुलर फ्लावर या फैमिली का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि कौन कौन से सिंबल्स हैं जो अलग अलग फ्लोरल पार्ट्स को शो करेंगे। तो पहले वो सिंबल्स के बारे में समझ लीजिए आप। एक फ्लावर अगर बाइलेटरल सिमेट्री का है, दैट मीन्स जाइगोमॉर्फिक। बाइलेटरल सिमेट्री में बताई थी आपको, एक ही प्लेन बीचों बीच पास होगा जो कि दो बराबर हिस्सों में उसको डिवाइड कर सकता है। बाइलेटरल सिमेट्री अगर फ्लावर की होगी तो हम ये सिंबल यूज करेंगे परसेंटेज का। और अगर इसकी सिमेट्री रेडियल होगी, मतलब मल्टीपल प्लेन से उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो उसके लिए हम लेंगे ये सिंबल एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अगर किसी फ्लावर में ब्रेस्ट प्रेजेंट होगी तो उस फ्लावर को हम ब्रेस्टिएट फ्लावर बोलेंगे। ब्रेस्ट क्या होती है? एक फ्लावर है, इसके बेस पर रेडियस लीफ होती है, रेडियस लीफ। अगर किसी फ्लावर में ये लीफ प्रेजेंट होगी तो वो ब्रैकेट फ्लावर है, और एब्सेंट होगी तो वो ई ब्रैकेट फ्लावर है। तो जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो ब्रेस्ट प्रेजेंट इनटू बी आर लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो तीसरा सिंबल है बी आर यानी कि ब्रेस्ट का। नेक्स्ट के, सबसे बाहर वाला फ्लोरल होल जो ग्रीन कलर का होता है, जिसका इंडिविजुअल मेंबर सेपल होता है, उसके लिए सिंबल हम शो करेंगे के से। ठीक है, और सी कोरोला। कोरोला कैलिक्स के अंदर कलरफुल पार्ट होते हैं, ये पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, इसके इंडिविजुअल मेंबर को पेटल बोलते हैं, और इसके लिए सिंबल हम यूज करेंगे सी, कोरोला। Male reproductive part of the flower will be represented by A, that is androecium, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रेजेंट किया जाएगा जी, यानी कि जाइगोट। ठीक है, ये तो हुए मेन सिंबल। अब अगर ए पूरे सर्कल या होल में, जैसे मान लीजिए कैलिक्स है, तो कैलिक्स टोटल सबसे बाहर वाला होल है जिसमें 4 मेंबर है, तो हम उसको लिखेंगे A4। ठीक है, और 4 मेंबर हैं और आपस में अटैच भी हैं, इस तरह से अटैच हैं, तो लिखेंगे K4। मतलब ये ब्रैकेट शो करेगा कि वो अटैच है, ये फ्यूज है।
ठीक है। तो ब्रैकेट फ्यूज, किसी भी चीज के चारों ओर ब्रैकेट लगना मतलब वो आपस में फ्यूज है। नंबर ऑफ मेंबर हमने मान लीजिए 4 लिख दीजिए और वो चारों फ्यूज है आपस में, तो उसको लिखेंगे के। 4 ब्रैकेट, ब्रैकेट में 4 होगा तो वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सी और ए के ऊपर इस तरह से अगर लाइन होगी तो वो शो करेगी ऐसी पेटल, मतलब पेटल के साथ एंड्रोसियम अटैच है, ठीक है। सेम हो रही है कि पहले से भी चारों लोग आपस में जुड़े हों तब तो उसके ब्रैकेट लगा दो, और जब कोरोला एंड्रोसियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जुड़ा हुआ हो तो उस पर आप क्या लगाएंगे, इस तरह की लाइन, ठीक है। ये सिंबल्स हो गए, समझ में आए। अब मैं एक फॉर्मूला लिखकर उसको डिस्क्राइब करके बताता हूँ कि किस तरह से एक फॉर्मूले से हम एक फ्लावर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक सिंबल ये है जो कि शो करेगा बाइसेक्सुअल कंडीशन। बाइसेक्सुअल इसलिए क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं और दोनों एक दूसरे से अटैच है, ठीक है। अब देखें फ्लावर, वहां पर जो मैंने जी लिखा है, जी गाइनोसिस के लिए है। अगर सिंबल ये होगा तो वो शो करेगा सुपीरियर ओवरी, ये सिंबल होगा तो वो होगा इंफीरियर ओवरी, नो हाफ इंफीरियर, और अगर ये होगा तो वो होगी सुपीरियर ओवरी। तो यहाँ पर मैंने बनाई है 2 ओवरी जो आपस में फ्यूज्ड हैं और सुपीरियर है, हाइपोकाइनस कंडीशन वाला ये फ्लावर है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, इस फ्लोरल फॉर्मूला से मैं फ्लावर का डायग्राम बना, समझे आप? ध्यान से देखो, इसमें फ्लावर के डायग्राम में हमें क्या क्या चीज शो करेंगे, उस फॉर्मूला पर ध्यान दें आप। पहले परसेंटेज का सिंबल है, उसका मतलब ये है कि इस फ्लावर की सिमेट्री बाइलेटरल है, यानी कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। उसके बाद के पास 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस फ्लावर में टोटल कैलिक्स 4 हैं और चारों एक दूसरे से अलग हैं, फ्यूज्ड नहीं है, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा। उसके बाद सी है कोरोला, कोरोला 4 हैं लेकिन वो आपस में फ्यूज्ड हैं, इसलिए इसके ब्रैकेट लगा हुआ है। एंड्रोसियम टोटल तो 7 हैं लेकिन 2 अलग अलग सर्किल में हैं, बाहर वाले सर्किल में 5 हैं, वो आपस में फ्यूज्ड हैं, और अंदर वाले सर्कल में 2 हैं, वो सेपरेट हैं, एक दूसरे से फ्यूज नहीं है। तो अगर 2 अलग अलग सर्कल भी बन जाएं तो बाहर वाले के पहले लिखो, अंदर वाले के बाद में लिख दो प्लस करके। उसके बाद जी के नीचे डैश लगा है, इसका मतलब ये सुपीरियर फ्लावर है, सुपीरियर ओवरी वाला फ्लावर है। इस ओवरी में दोनों जो कार्पल हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं, इसलिए 2 ब्रैकेट में चला गया, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर मैं फ्लावर का डायग्राम बना रहा हूं कि इस फॉर्मूला से कैसा फ्लावर बनने वाला है, ठीक है। देखिए आप, सिमेट्री
और सेक्सुअलिटी मेल या फीमेल, इस पर आप ध्यान दीजिए। ये तो आपको दिया जाएगा, अगर बनवाया भी जाएगा तो ध्यान इस पर देना है। कैलिक्स 4 है। ये 4 पहले से सबसे बाहर की तरफ हमने बना दिए, इनको आपस में ज्वाइन नहीं किया क्योंकि चारों कैलिक्स फ्री है। ठीक है, उसके बाद अंदर जिस डिजाइन के कैलिक्स में बना रहा हूँ, हर फ्लोरल फॉर्मूले में कैलिक्स वैसे ही बनेंगे। कोरोला 5 है और 5 फ्यूज हैं। पांच कोरोला, 500 आपस में फ्यूज हैं। इसका मतलब इस तरह से आप इनको फ्यूज करवा सकते हैं। फ्यूज हो गए, कोरोला 4 है। इसको मैं पास कर देता हूँ, ये एक सिंबल के तौर पर ही समझा रहा हूँ आपको। कोरोला 5 है और 5 फ्यूज है। ठीक है, उसके बाद एंड्रोसियम 5 है, वो तो आपस में फ्यूज है। कैसे, देखिए एंड्रोसियम को इस तरह से बनाएंगे क्योंकि हमें ऊपर से सिर्फ एंथर के लॉग दिखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 फ्यूज हैं और 2 उनके अंदर की तरफ होंगे लेकिन फ्यूज नहीं है। इनके अंदर की तरफ है 2 लेकिन अलग अलग है, और सबसे अंदर 2 ओवरी है। तो आप ऐसे एक सर्कल बनाएं, उसमें पार्टीशन करके 2 बन गए होंगे। ठीक है, और दोनों के ऊपर इस तरह से शो करेंगे तो ये सुपीरियर ओवरी का सिंबल होता है। तो उससे हमने ये फ्लावर बना दिया। ये फ्लावर का ऊपर का व्यू है, यूं देखते हैं तब। तो सबसे पहले हमें कैलिक्स दिखेंगे, उसके अंदर कोरोला, उसके अंदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम दिखेंगे। ठीक है, इस तरह से फ्लावर फॉर्मूला से फ्लावर बनाया जा सकता है और फ्लावर को देखकर फॉर्मूला बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस के लिए नोट्स में मैं 1-2 फ्लोरल फॉर्मूला बनाने के तरीके भी भेजूंगा आपको, वो लिखना है। इन सिंबल्स का मतलब समझना है मेनली कि ये सिंबल्स क्या क्या डिनोट करते हैं। ठीक है, एक और मैं फ्लावर डायग्राम बनाकर उससे फॉर्मूला बना देता हूँ।
कैलिक्स के बाद कोरोला, ठीक है। उसके बाद एंड्रोसियम, कोरोला इस तरह से फ्यूज में, एंड्रोसियम एंड्रोसियम बाहर वाले सर्कल में 1 2 3 4 5 6 है, अंदर वाले में 2 है। ये बाहर वाले जो हैं ये कोरोला से अटैच भी है, तो इसको हम एपिपेटैलस कंडीशन बोलेंगे। ये ओवरी है, इसमें 3 चैम्बर है, इसका मतलब ये ट्राइकोटिलरी है। हर एक चैम्बर में सुपीरियर कंडीशन ओवरी की है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायग्राम से फॉर्मूला बनाना सीखें। अब फ्लोरल फॉर्मूला को ध्यान से देखें और इससे हमें अब बनाना है फ्लोरल डायग्राम को ध्यान से देखें। अब बनाएंगे हम इससे फ्लोरल फॉर्मूला। तो मान लीजिए ये एक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, तो आप प्लस को सर्किल में बंद कर दें, पहली चीज। सेकंड, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो आप बाइसेक्सुअल का सिंबल लगा दें, तो मैंने आपको बताया है। अब आ जाए कैलिक्स की तरफ। कैलिक्स को के से डिनोट करेंगे, और के यहाँ पर कितने हैं आप काउंट करें, 1 2 3 4 5, टोटल 5 के हैं, यानी कि कैलिक्स 5 हैं। और ये आपस में अटैच्ड नहीं है, इसका मतलब आप के साथ 5 लिख दो, लेकिन उसको ब्रैकेट में क्लोज मत करना, क्योंकि ये सेपरेट है, फ्यूज्ड नहीं है। के 5 हो गया। उसके बाद सी यानी कि कोरोला। कोरोला में आप ठीक से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कोरोला है, और 6 के 6 आपस में अटैच्ड हैं। इसलिए आप सी लिखकर उसके बॉटम में 6 लिखें और उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। कोरोला 6 हैं, फ्यूज्ड हैं। उसके बाद और अंदर आएंगे तो आपको एंड्रोसियम बने हुए दिख रहे हैं। बाहर वाले सर्किल में गिनिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं, और 6 किससे फ्यूज्ड हैं, कोरोला से फ्यूज्ड हैं, आपस में फ्यूज नहीं है। इसलिए एंड्रोसियम के ए के बॉटम में आप 6 लिखें, ठीक है। और अब सी और ए यानी कि कोरोला और ए के ऊपर वो लाइन ड्रॉ कर दो जो एपिपेटैलस कंडीशन को शो करती है। सिंबल में देख लो क्या है, एपिपेटैलस हो गया, ठीक है। अब एंड्रोसियम में 5 लिखा है, उसके +2 लिख दो। +2 इसलिए क्योंकि बाहर वाले सर्किल में 5 के जो कोरोला से जुड़े हुए हैं, उसके अंदर का जो सर्कल है उसमें 2 हैं और सेपरेट है, वो फ्यूज नहीं है, ठीक है। मतलब एंड्रोसियम हो गया A5+2। लास्ट में गाइनोसियम, सुपीरियर ओवरी मैंने बताई है, तो जी के नीचे लाइन ड्रॉ करो, और 3 टोटल आपको चैम्बर दिख रहे हैं, तो ब्रैकेट में 3 लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्लोरल फॉर्मूला बनेगा, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखें, मैंने बताया एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैलिक्स 5 है, 1 2 3 4 5, 3 है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया, कोरोला 6 है,
6 है, ब्रैकेट लगा दिया। एंड्रोसियम 1 2 3 4 5 6 है ये, 6 प्लस 1 2, ठीक है। कोरोना के साथ एंड्रोसियम जुड़ा हुआ है तो ये डेवलपमेंट इस तरह से कर देंगे। गाइनोसियम सुपीरियर है, 3 है और 0 है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक फ्लावर को देखकर फ्लोरल फॉर्मूला बनाया गया है। इससे पहले मैंने आपको फ्लोरल फॉर्मूला को देखकर फ्लावर बनाना बताया, समझा। तो फ्लोरल फॉर्मूला आपको एक तो मस्टर्ड की फैमिली यानी कि ब्रेसिकेसी का दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस करवाए हैं। इसके बाद 3 प्लांट फैमिलीज हैं जिनको डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वो 3 प्लांट फैमिली कौन कौन सी है वो अब आप ध्यान से देखें। प्लांट फैमिली, फैमिली की डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, यानी कि जीनस के ग्रुप को हम फैमिली बोलते हैं। एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जेनेरा की स्पीसीज आती हैं, वो मिलकर सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पर फैमिली बनाते हैं, ठीक है। तो फैमिली से हम अपने सिलेबस में 4 फैमिली का जिक्र है। उन फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूले, ब्रेसिकेसी फैमिली जो कि मस्टार्ड की है, सरसों, रेडिश यानी कि मूली, राई, ये सारे प्लांट ब्रेसिकेसी में आते हैं। तो ब्रेसिकेसी का तो डिटेल नहीं है हमारे, सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है जो आपको बनाना है, नोट्स में है। उसके बाद 3 प्लांट फैमिलीज हैं, उनको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो उनको डिटेल में पढ़ेंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ। फैमिली फैबेसी, फैमिली सोलेनेसी, फैमिली लिलियस। 3 टोटल फैमिली हैं, तीनों के कॉमन नेम आप सुन लें। ये 3 फैमिली है, ये सारी दालें आती हैं, अरहर, मूंग, ग्राम, पी, ग्राउंडनट, ये सब दालें हैं, ये किस फैमिली में आ रही है? सोलेनेसी को बोलते हैं पटेटो फैमिली, और पटेटो फैमिली में मेन मेंबर ब्रिंजल, पटेटो, टमेटो, चिली, ये सब हैं। थर्ड फैमिली है लिली। लिली एक एक्वेटिक प्लांट है, उसकी फैमिली है। इन तीनों फैमिली में से ये डाइकोट की फैमिली है, सभी दालें डाइकोट होती हैं। ये भी डाइकोट की फैमिली है, और ये मोनोकोट की फैमिली है। मोनोकोट और डाइकोट में आपको डिफरेंस पता होगा। जब सीड में सिंगल कोटिलिडन होता है तो उसको मोनोकोट बोलते हैं, और 2 कोटिलिडन होते हैं तो उसको डाइकोट बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल 3 में से 2 डाइकोट की फैमिली है और 1 मोनोकोट की फैमिली है। इन फैमिली में मेन चीजें क्या है जिनको नोट के फॉर्म में आपको मैं सेंड करूंगा, वो है
फ्लोरल फॉर्मूला तीनों की अलग अलग है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मतलब इन प्लांट फैमिलीज में आने वाले प्लांट से क्या क्या यूज है ह्यूमंस के लिए, क्या क्या उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर वर्बली बताऊं तो आप पहली फैमिली के बारे में सुने, फैमिली फैबेसी। फैबेसी फैमिली लेग्यूमिनोसी की एक सब फैमिली है, इसमें बीन्स आती हैं। फ्लोरल फॉर्मूला आप लिख लेना नोट्स में से। इस फैमिली के मेन मेंबर बीन्स हैं, यानी कि दालें हैं। कुछ ऐसी जो कि फूड के तौर पर खाई जाती हैं, जैसे मूंग, ग्राम, पी। कुछ ऐसी जो कि ऑयल का सोर्स होती हैं, जैसे ग्राउंडनट। कुछ ऐसी होती हैं जो मेडिसिनल तौर पे भी काम आता है कोई प्लांट, जैसे मुलेठी। आपने सुना होगा थ्रोट में, गले में कोई प्रॉब्लम होने के कारण मुलेठी की रूट्स को मुंह में रखा जाता है, जिससे गला साफ होता है, तो मेडिसिनल प्लांट भी है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में स्वीट पी है। तो कुल मिलाकर हर तरह के प्लांट तीनों टाइप की फैमिलीज में एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ेंगे। फ्लावर के जो कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट में, वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं। और फ्लावर के अलावा लीव्स का, रूट्स का और स्टेम के जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दो टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। तो हर एक प्लांट फैमिली के अंदर हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी पढ़ेंगे और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्लांट फैमिली के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी के आपको बुक में से लिखने हैं, नोट में। फैमिली फैबेसी, सीसबानियम, ट्राइफोलियम। ये दोनों प्लांट यूज किए जाते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर कैटल, यानी कि फोडर या चारे के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ठीक है, स्वीट पी को एक ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर यूज किया जाता है, वो भी फैबेसी का ही मेंबर है। पल्सेस को हम फूड के तौर पर यूज करते हैं, ये भी फैबेसी का मेंबर है, सारी दालें। ग्राउंडनट यानी मूंगफली को हम ऑयल सीड के तौर पर यूज करते हैं, इसका ऑयल यूज किया जाता है। मुलेठी को हम एज ए मेडिसिनल प्लांट यूज करते हैं। ठीक है, तो हर टाइप के प्लांट, हर कैटेगरी के प्लांट इस फैमिली में हैं। मेडिसिनल हैं तो वेजिटेबल के तौर पर भी यूज होते हैं, सारी कैटेगरी। उसी तरह से फैमिली सोलेनेसी को देखें। फैमिली सोलेनेसी पोटैटो फैमिली है।
टमेटो, पटेटो, चिली, ब्रिंजल, मकोई, ये सब वेजिटेबल्स के तौर पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये एक कैटेगरी हो गई वेजिटेबल्स की। अश्वगंधा और बेलाडोना ये मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पर यूज किए जाते हैं, इनसे मेडिसिन ऑब्टेन की जाती है। तो ये कुछ प्लांट्स हैं सोलेनेसी के। और उसके बाद एलोवेरा प्लांट होता है, आपने सबने देखा है, ये मेडिसिनल प्लांट है लिलिएसी का। ओनियन, प्याज का प्लांट, ये भी लिलिएसी का मेंबर है। कोल्सिकम, ये भी लिलिएसी का मेंबर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर फैमिली में आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें वेजिटेटिव कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, फ्लोरल फॉर्मूला और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। कौन से टाइप का प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है और उसका हमारे लिए क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, ये सबसे मेन फोकस करने की चीज़ है। और फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों प्लांट फैमिली के नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, यहीं तक का सिलेबस आपके मिड टर्म एग्जाम का भी है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी चैप्टर के अंदर हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, और इस चैप्टर में हमने स्टडी की है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो एक ओवरव्यू के तौर पर मैं इस चैप्टर की मेन चीजें आपको बता रहा हूं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। इस चैप्टर हमने मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन से स्टार्ट किया कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। यहाँ पर चैप्टर का नेम फ्लावरिंग प्लांट है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट को बाहर से देखने में क्या क्या चीजें, किस तरह से वो चीजें अरेंज हैं, किस कलर या साइज की वो होती हैं, क्या उनका मेन फंक्शन होता है, और मेन फंक्शन के अलावा और क्या क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो मॉर्फोलॉजी इज द बायोलॉजी डीलिंग विद स्टडी अबाउट शेप, साइज, कलर, ओरिएंटेशन ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स। वेरियस प्लांट पार्ट्स में वेजिटेटिव प्लांट पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ, और रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट, फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस, फ्रूट एंड सीड को डिटेल में पढ़ा हमने। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट हमने रूट से किया। रूट के 4 फंक्शंस, उसके बाद अगला टॉपिक था रूट के अंदर कौन कौन से रीजन होते हैं, रूट टिप, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ रूट किस लिए होता है, रेस्पिरेशन के लिए, सपोर्ट के लिए, फूड स्टोरेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा स्टेम, स्टेम के मेन फंक्शन और स्टेम के मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम किसके लिए, फूड स्टोरेज के लिए, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, सारे मॉडिफिकेशन स्टेम के पढ़े हमने। उसके बाद हमने लीफ पढ़ी, लीफ के पार्ट पढ़े, लीफ बेस, पिटियोल और लेमिना। लीफ में 2 टाइप का वेनेशन पढ़ा, डाइकोट्स में रेटिकुलेट और मोनोकोट्स में पैरेलल। उसके बाद लीफ एक्रोपिटल अरेंजमेंट में होती हैं। लीफ का
टाइप हमने पढ़े सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड में हमने पढ़े पिनलेटली और पामेटली कंपाउंड। उसके बाद टॉपिक था फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी का मतलब होता है कि लीव का अरेंजमेंट स्टेम एक्सिस पर किस पैटर्न में है। वो 3 टाइप का पढ़ा, अल्टरनेट, अपोजिट एंड फोल्ड, सर्कल बनाने वाला। ठीक है। उसके बाद लिस्ट मॉडिफिकेशंस पढ़ी। देन हमने स्टडी किया इनफ्लोरेसेंस, द बंच ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में रेसिमोस और साइमोस में डिफरेंस पढ़ा टेबल की फॉर्म में। फिर हमने स्टार्ट किया फ्लावर। फ्लावर के 2 पार्ट, एक्सेसरी और एसेंशियल पार्ट। फ्लावर के 2 टाइप, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। फ्लावर की 3 टाइप की सिमेट्री, एसिमेट्रिक, बायलैटरल सिमेट्रिक एंड रेडियल सिमेट्री। उसके बाद फ्लावर के टाइप ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। उसके बाद फ्लावर के टाइप हाइपोगाइनस यानी कि सुपीरियर ओवरी, पेरिगाइनस यानी कि हाफ इंफीरियर और एपिगाइनस इंफीरियर ओवरी। उसके बाद फ्लावर के एक एक पार्ट को हमने स्टडी किया, कैलिक्स, हॉर्न ऑफ सेपल्स, कोरोला, हॉर्न ऑफ पेटल्स। कैलिक्स फ्यूज होंगे तो गैमोसेपेलस, अलग अलग होंगे तो पॉलीसेपेलस। पेटल्स फ्यूज होंगे तो गैमोपेटेलस, अलग अलग होंगे तो पॉलीपेटेलस। ठीक है। उसके बाद हमने इनके अरेंजमेंट के बेसिस पर एक्टिवेशन पढ़ा। एक्टिवेशन में हम पढ़ते हैं कि उस हॉर्न के मेंबर किस तरह से एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अरेंज हैं। उसमें अलग अलग टाइप पढ़े, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। ठीक है। उसके बाद एंड्रोसियम हमने पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने मोनोडेल्फस, डायडेल्फस और पॉलीडेल्फस पढ़ी। फिर गाइनोसियम पढ़ा। गाइनोसियम में फ्यूज अगर कार्पल हैं तो सिनकार्पस, अलग अलग है तो एपोकार्पस। स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी कार्पल के एक पार्ट होते हैं। उसके बाद ओवेरी में ओवल्स के अरेंजमेंट पैटर्न को पढ़ा, जिसमें 5 टाइप के प्लेसेंटेशन हमने पढ़े, एक्साइल, मार्जिनल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल, ये प्लेसेंटेशन। उसके बाद फ्रूट और सीड के बारे में पढ़ा। फ्रूट के 3 टाइप, ट्रू, फॉल्स एंड पार्थेनोकार्पिक पढ़े और सीड के 2 टाइप, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस पढ़े। सीड इक्वल टू सीड कोट प्लस एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो के 3 पार्ट होते हैं। एम्ब्रियो के 3 पार्ट हैं, कोटिलिडन, रेडिकल और प्लूम्यूल। सीड कोट की 2 लेयर होती हैं, बाहर वाली को बोलते हैं टेस्टा और इनर को बोलते हैं टेगमन। ठीक है। उसके बाद फ्रूट की ओल्स को बोलते हैं पेरिकार्प, जिसमें बाहर वाली एक्टोकार्प, बीच में मेसोकार्प और सबके अंदर एंडोकार्प। कोकोनट और मैंगो फ्रूट है। कोकोनट में खाने की चीज़ और पीने की चीज़ एक ही चीज़ है, वो है एंडोस्पर्म। ना हम उसका सीड खाते हैं ना हम उसका फ्रूट खाते हैं, हम खाते हैं उसका एंडोस्पर्म। ठीक है। कोकोनट में जो हार्ड फाइब्रस लेयर हटाते हैं वो तो मेसोकार्प है और अंदर स्टोन के जैसी जो लेयर है वो एंडोकार्प है। ठीक है। उसके बाद हमने आज स्टार्ट किया था सेमी टेक्निकल फार्मूला, जिसमें फ्लोरल फार्मूला पढ़ा, फ्लावर के स्ट्रक्चर से फार्मूला बनाना और फार्मूले से फ्लावर के स्ट्रक्चर बनाना। एट लास्ट 3 फैमिलीज हमने पढ़ी, फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलियस। इन फैमिलीज का डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ा। ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप सभी इसको नोट कंप्लीट करके अच्छे से रिवाइज करें। एक बहुत हार्ड चैप्टर में ये नॉर्मल है, हमने जो चीज़ें देखी हुई हैं उन्हीं सभी के बारे में डिटेल में स्टडी किया गया है इसको। ठीक है। तो आप अच्छे से रिवाइज करते रहें और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए अब जो अपना सिलेबस है वो आपको अच्छे से रिवाइज करना है, जिसमें टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए हो गए हैं। ठीक है। तो आप पढ़ते रहें, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें बिल्कुल भी। ओके। इससे रिलेटेड डाउट हो वो अपनी जूम क्लास में जरूर पूछें। ओके। थैंक यू।